अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अलल्लाहि फतवक्कलू इन कुंतुम मुअमिनीन। वक़ाल तआला वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम ज़ी क़दर बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम। दुआ और इल्तिजा है बारगाह इलाही के अंदर कि अल्लाह मुझे हक़ सच कह सकने, समझा सकने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और बाद अज़ां मुझे और आप सबको अमल की भी तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। इंसान पैदा ही अल्लाह की बंदगी के लिए हुआ है, अल्लाह की इबादत के लिए। और अगर ये अपने मकसद को पहचान ले कि अल्लाह ने मुझे अपनी इबादत के लिए पैदा किया है कि खालिस सिर्फ़ और सिर्फ मेरी ही इबादत की जाए, इस मकसद को पहचान ले तो ये इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, ये इंसान मखदूमुल मलाइक है। और अगर इंसान इस मकसद को ना पहचाने, या तो बंदगी करे ही ना, या अगर इबादत करता है तो किसी और की करता है बंदगी, तो फिर ये इंसान अल्लाह के नज़दीक हैवान से बदतर है। उलाइका कल अनआमे बल हुम अज़ल। अल्लाह फरमाते हैं ये चौपाए हैं बल्कि उनसे भी बदतर हैं। अब इबादत में से कुछ इबादतें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ बदन के साथ है, जिन्हें इबादतें बदनिया कहा जाता है। कुछ इबादतें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ दिल के साथ है, ख़ास महज दिल के साथ उनका ताल्लुक़ है। तो ऐसे इबादत को इबादत क़ल्बिया कहा जाता है। इबादत बदनिया में नमाज है, रोज़ा है, जिहाद फी सबीलिल्लाह है, नवाफिल हैं, हज है, उम्रा है।
और इबादत कल्बिया, हरिपुर वालों तवज्जो चाहूंगा, दिल की इबादतों में से एक इबादत है अल्लाह से मोहब्बत। अल्लाह से मोहब्बत करना दिल के अंदर से, दिल में अल्लाह की मोहब्बत, ये इबादत कल्बिया है। अर्रजा, अल्लाह से पुर उम्मीद रहना, उम्मीदें अल्लाह से वाबस्ता रखना, ये इबादत कल्बिया है। अल खौफ, इस दिल में अल्लाह का खौफ, डर रखना, यह इबादत कल्बिया है, यह दिल की इबादत है। अत-तरगीब, अल्लाह की तरफ दिल का माइल होना, रगबत पैदा करना कि आपका दिल अल्लाह के साथ अटका रहे, अल्लाह की तरफ माइल रहे, यह इबादत कल्बी है। हुस्नुज़्ज़न्न, अल्लाह पर अच्छा गुमान करना, हुस्ने ज़न रखना, ये दिल की इबादतों में अहम तरीन इबादत है। इस पे मेरा एक जुम्मा आपने सुना होगा। आज जिस दिल की इबादत में से जो अहम तरीन इबादत है उसका मुख्तसर सा जिक्र करूंगा। उलमा ने तो इतना कुछ लिखा है कि अगर 10 जुम्मे लगातार बोलता जाऊं इस पे तो शायद ये मौजू समेट ना सकूं, लेकिन इख्तिसार को मद्देनजर रखते हुए आज के इस मुख्तसर वक्फे में इबादत कल्बिया में से अहम तरीन इबादत है अल्लाह पर तवक्कुल। अल्लाह पर तवक्कुल, भरोसा, एतमाद, ये अहम तरीन इबादत है। इसका पता आपको तब चलेगा जब मैं कुरान की आयतें खोलूंगा ना, बरसात कुरान की आयत की होगी, आपको पता चलेगा कि कितनी अहम तरीन इबादत है और कितने लोग हैं जो इसे जानते भी नहीं है, इससे महरूम हैं। पहली चीज कि तवक्कुल कहते किसको हैं? उलमा फरमाते हैं तवक्कुल कि आप जाहिरी और बातिनी तौर पर अपने रब के ऊपर एतमाद करें कि नफा वही देगा और नुकसान से वही बचाएगा। तवज्जो है, ये एतमाद अपने मालिक पर कि नफा वही देगा और नुकसान से भी वही बचाएगा। इसके बाद आप अपने आप को या किसी भी चीज को रब के सुपुर्द कर देते हैं, इसका नाम क्या है? तवक्कुल है। और कुरान क्या कहता है सूरतुल माइदा आयत 22 में, वालल्लाहि फतवक्कलू इन कुंतुम मुमिनीन, वालल्लाह, और अल्लाह ही पर फतवक्कलू, तवक्कुल करो, भरोसा करो, एतमाद करो, अपने आप को सुपुर्द करो। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, यानी ईमान की अलामत ये है कि मोमिन बंदा हर काम में, हर मामले में एतमाद, तवक्कुल और भरोसा किस पे करता है? अल्लाह पे। अब आप कहेंगे किस किस बात में हम अल्लाह पे तवक्कुल करें, कौन सी चीजों में अल्लाह पे भरोसा करें, तवक्कुल करें? कोई चीजें भी हैं, मैं कहता हूं हर चीज में, हर बात में, हर फेल में, हर काम में भरोसा तवक्कुल किस पर होगा? जरा सुनिए रब का कुरान,
इबादत का मकाम है। अल्लाह का कुरान कहता है फाबुदुहु व तवक्कल अलैहि, फाबुदुहु व तवक्कल अलैहि। सूरत हूद आयत नंबर 123। फरमाया फाबुदुहु, उसी ही की बंदगी कर, व तवक्कल अलैहि, और बंदगी में उसी पे भरोसा रख, उसी पे एतमाद कर कि इसका बदला, इसकी तौफीक, इसकी जजा मुझे कौन देगा? अल्लाह देगा। तो इबादत कितना अहम मकाम है। लेकिन इसमें भी क्या फरमाया? वतवक्कल अलैहि, अल्लाह ही पे तवक्कुल कीजिए। कुरान सुना रहा है, मुबल्लिग है, दावत दे रहा है दीन की, दीन का दाई है। अल्लाह फरमाते हैं मेरी तरफ दावत देता है लोगों को, तो फिर तवक्कुल भी मुझ पे कर। मकामे दावत में अल्लाह क्या फरमाते हैं कि मेरा पैगंबर आप सुनाते हैं मेरी वहदानियत, मेरी तौहीद, मेरा पैगाम सुनाते हैं, लोग फिर जाते हैं, लोग बागी हो जाते हैं, लोग मुखालफत पे उतर आते हैं, दुश्मन बन जाते हैं, अपने बेगाने हो जाते हैं। ये मकाम डरने का होता है, ये मकाम फिसलने का होता है, ये मकाम अपनी बात से पीछे हटने का होता है। बड़े बड़े जोरावर पीछे हट जाते हैं, कहते हैं अवाम साथ नहीं दे रही है, लोग साथ छोड़ चुके हैं, अपने बेगाने हो चुके हैं, खानदान छूट रहा है। अल्लाह फरमाते हैं फ़इन तवल्लौ, आपने मेरा पैगाम सुनाया, मेरी तरफ दावत दी, लोग फिर गए, आप परवाह ना करें, आपका क्या काम है? फ़कुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। क्या अंदाज है कुरान का। मेरे पैगंबर अगर ये फिर जाएं, आपसे मुंह फेर लें, तो आप क्या कहें? मुझे कोई परवाह नहीं, हस्बी अल्लाह, मेरे लिए कौन काफी है? मेरा रब मेरे लिए काफी है। ला इलाहा इल्लाहु, कोई इला नहीं, कोई हाजत रवा नहीं, कोई बचाने वाला नहीं, कोई मुसीबतें टालने वाला नहीं। इल्ला इल्लाहु, मगर वही है। अलैहि तवक्कल, तो मैं उसी पे भरोसा करता हूँ, उसी पे एतमाद करता हूँ, उसी पे तवक्कुल करता हूँ। वह हुआ रब्बुल अर्शिल अज़ीम, वही अर्श अज़ीम का रब है। तो दिल की इबादतों में से अहम तरीन इबादत अपने रब पर, अपने मालिक पे तवक्कुल करना है, भरोसा करना है, एतमाद करना है। यही मुश्किल है। लोगों के भरोसे, एतमाद, ये तो किसी और पे हैं। सूरत तौबा आयत नंबर 29 मैंने तिलावत की। और जब मकाम रिज़्क़ का आता है, यही सबसे बड़ा मसला दरपेश है। रिज़्क़ का, रोज़ी का, कारोबार का, मईशत का, इक़्तिसाद का सबसे बड़ा मसला दुनिया को यही दरपेश है। इसीलिए तो कहते हैं बच्चे भी कम पैदा करो। क्या? इसी पे जोर दिया हुआ है, बच्चे कम पैदा करो। मेरा दोस्त, काफिर अगर बात कहें तो कुछ समझ में आए, लेकिन जिस शख्स का यकीन, ईमान अल्लाह पे हो, वो ये बातें करने लग जाए कि बच्चे कम पैदा करो। भाई, बच्चे पैदा करना ये आपके बस की बात नहीं है। ये किसी के बस की बात होती तो दुनिया में कोई बे औलाद ना होता।
बच्चे किसी के बस की बात होती तो किसी की बेटियां ना होती। जो नहीं चाहता कि बेटी ना हो, रब ने उसकी झोली को बेटियों से भर दिया। कई ऐसे हैं कि उनको बेटे ही बेटे मिलते हैं, आखिर दम तक कहते हैं कि कोई एक बेटी हो जाए। रब नहीं देता, किसी को दोनों दे देता है। ये आपकी मर्जी की बात नहीं। जिस नफ्स ने दुनिया पे आना है, सारी कायनात मिल के रोकना चाहे, रब्बे काबा की कसम कोई नहीं रोक सकता। कहते हैं खाएगा कहाँ, पिएगा कैसे, पलेगा कैसे। जी ये मकाम नहीं है मैं कुछ कह देता, लेकिन चूंकि मेरा मौजू इससे हट कर है, तवज्जो चाहूँगा, कभी आऊँगा इस पे। रिज़्क़ का मकाम है। कुरान कहता है मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरे, तक़वा इख्तियार करे, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके लिए मुश्किलात से निकलने की राह निकाल देते हैं। पक्की बात है दोस्तों, यकीन करना आपका काम है। कुरान की बात कभी गलत नहीं हो सकती। मन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डरे, नतीजा यजअल लहू मखरजा। ये आयत इतनी आम है कि अगर आप दुश्मनों के घेरे में हैं, लेकिन आप रब का डर रखें, अल्लाह उधर से राह निकालेगा। आप हराम में घेरे हुए हैं, अपने आप को आप हराम से बचा लेंगे, अल्लाह रोजी का कोई और रास्ता निकाल देगा। एक बंदा हराम पे लगा है, कहता है अगर अब इसको छोड़ूं तो फिर क्या, कहां से कमाऊंगा। अल्लाह फरमाते हैं ये आपका काम नहीं है, आप छोड़ दें। मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह उसे रोजी वहां से देगा जहां से उसका गुमान भी नहीं होगा, उसके वहम गुमान में भी नहीं होगा, रोजी आ रही होगी। ये भी सोच रहा होगा कि ये कहाँ से आ रही है। मैं एक मिसाल पेश करूंगा, फिर तवज्जो से सुनिएगा। फरमाया वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुहु, आखिरी लफ्ज़ आयत का कि वमन यतवक्कल अलल्लाह, जो अल्लाह पे भरोसा और एतमाद तवक्कुल करे, फहुवा हस्बुहु, बस अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। इससे बढ़कर और क्या ज़मानत हो सकती है। आप तक़वा इख्तियार करें, अल्लाह राह निकालेगा, रोज़ी वहाँ से देगा, आपके गुमान में भी नहीं होगा। और जो अल्लाह पे भरोसा करता है, अल्लाह फरमाते हैं तो मैं उसके लिए क्या हो जाता हूँ, काफ़ी हो जाता हूँ। सूरतुत तलाक़ आयत नंबर 2 और 3, 32, आयत 32। और इसी तरह अल्लाह का कुरान कहता है फैसले में, क़ज़ा में, दो के दरमियान फैसला और हुक्म करना हो, तवक्कुल इधर भी चलेगा, दिल की इबादत। सूरह शूरा आयत 10 में फरमाया व मख्तलफ्तुम फीहि मिन शैइन फहुक्मुहु इलल्लाह, और जिस चीज़ में तुम इख्तिलाफ करने लगो, हो जाता है इख्तिलाफ। अगर इख्तिलाफ होता ही ना तो अल्लाह उसका हल क्यों पेश करते। मालूम होता है कि इख्तिलाफ भी होना है, हुआ है, होगा, लेकिन हल क्या है, फ़हुक्मुहु इलल्लाह, उसका फैसला अल्लाह की तरफ कर दो, यानी अल्लाह की किताब की तरफ। अल्लाह फ़हुक्मुहु इलल्लाह ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बी, यही अल्लाह मेरा रब है, अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब,
मैं फैसला रब के हुक्म के मुताबिक करूँगा, इसलिए कि अल्लाह मेरा रब है, मैं उसी पे भरोसा रखता हूँ और उसी की तरफ रुजू करता हूँ। तो मकाम फैसला अदालत, आप दो के दरमियान फैसला कर रहे हैं, इधर भी आप हक बात करें, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फैसला करें और भरोसा और तवक्कुल किस पे करें? अल्लाह पे। ये नहीं है कि जरगोइयों को कल फैसले होने से पहले एक शख्स ने चादर लेकर दे दी कि जरगोई साहब कल फैसला करेंगे, तो चादर रात को तोहफे में दी, बड़ी कीमती किस्म की, और कहा कि सुबह जब आप फैसले के लिए आएंगे तो चादर ओढ़ के आ जाइएगा। दूसरी पार्टी को पता चला कि तो चादर दे के आ गया, वो पूरा बैल लेकर चला गया। जरगोई को बैल दे दिया घर में। अब जब फैसले के लिए जिरगे में बड़ा बैठा तो जिसने चादर दी वो बार बार कहता है, जी आई सब जरा चादर ठीक करें, खान साहब चादर तो ठीक करें, मलिक साहब चादर ठीक करें, ऊपर करे गंदी हो रही है। वो समझ गया कि ये चादर चादर कह कर मुझे याद दिला रहा है कि फैसला मेरे हक में हो। तो उन्होंने कहा, भाई चादर को छोड़ो, चादर तो रात को बैल खा गया है, चादर को बैल खा गया है। जब ऐसे फैसले हों फिर तबाही आएगी। मेरा दोस्त, अल्लाह फरमाते हैं आप फैसला मेरे हुक्म की मर्जी के मुताबिक करें और क्या कहें? ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बी, ये जिसके हुक्म के मुताबिक मैंने फैसला किया है, ये कोई मामूली जात नहीं, ये मेरा रब है। व अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब, उसी पे भरोसा करता हूँ, उसी की तरफ रुजू करता हूँ। और मकाम जिहाद, सारा आलम कुफर आपसे टकरा रहा है, आपके मुकाबले में उतर चुका है, या कहीं भी आप मैदान जिहाद में है तो कुरान कहता है, सूरत आले इमरान आयत 159 कुरान कहता है, यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे कोई तुम पे गालिब नहीं आ सकता। व यखजुलकुम, अगर अल्लाह तुम्हें पसपा करे, अल्लाह तुम्हें रुसवा करना चाहे, फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादिही, तो अल्लाह के सिवा कौन है जो तुम्हारी मदद करे। यानी मुजाहिद का अकीदा भी ठीक कर दिया कि अगर तेरी मदद होगी भी तो किसकी तरफ से? अगर अल्लाह मदद करे तो कोई गालिब नहीं आएगा, अगर अल्लाह तुझे रुसवा करना चाहे तो अल्लाह के सिवा तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, और अल्लाह ही पर चाहिए कि मोमिन तवक्कुल रखें, अल्लाह ही पे भरोसा रखिए। वालल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। एक इश्काल भी पेश करूंगा, जवाब दूंगा, थोड़ा सा आगे चलिए। ये मकामात गिनवा दूं कि दिल से अपने मालिक पे एतमाद, भरोसा, तवक्कुल, ये दिल की इबादतों में से अहम तरीन इबादत है। ये तौहीद भी है। ये क्या है? यह तौहीद भी है और हिजरत का मकाम है। मुल्क छोड़ के जा रहे हैं आप, सफर पे जा रहे हैं आप, अब क्या करोगे? जवाब सुनिए। कुरान कहता है, वल्लदीना हाजरू फिल्लाहि मिन बाद मा ज़ुलिमू, वो लोग जिन्होंने हिजरत की, वतन छोड़ा, इलाका घर बार छोड़ा,
फिल्लाह, अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के रास्ते में निकले, बाद इसके कि उन पे जुल्म किया गया। अल्लाह फरमाते हैं लनुबव्विअन्नहुम फिद दुनिया हसना, मेरा वादा है जब मुल्क मेरे लिए छोड़ा, हिजरत की, इलाका मेरे दीन के लिए तूने छोड़ा है, तो मेरा दावा है तू जहां भी जाएगा मैं तुझे दुनिया में भी अच्छा ठिकाना दूंगा और आखिरत का ठिकाना तो इससे कहीं बेहतर दूंगा। अल्लाह के लिए हिजरत में कितनी बरकतें हैं, दुनिया में भी अच्छा ठिकाना दूंगा। वला अजरुल आखिरति अकबर लौ कानू यालमून, और अगली बात अल्लज़ीना सबरू, वो लोग जिन्होंने इन मुसीबतों पर सब्र किया, वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो लोग जिन्होंने अपने रब पे तवक्कुल किया, भरोसा किया, ये नहीं देखा मकान रह जाएगा, कोठी रह जाएगी, इलाका रह जाएगा, रब के लिए छोड़ दिया, तवक्कुल किया। अल्लाह फरमाते हैं सफर में, हिजरत में भी किस पे तवक्कुल होना चाहिए। बल्कि एक हदीस मिला लूं तो नूरुन अला नूर हो जाएगा। हिजरत की मिसाल तो कुरान से, एक सफ़र की मिसाल देता हूँ। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जब भी कोई सफ़र पर निकले घर से, हम आए दिन सफ़र ही करते हैं, आप सारे निकल के घरों से आए, निकले घर से तो उसे चाहिए कि वो यूं कहे, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह, तवक्कलतु, सफर पे निकल रहा है, घर छोड़ रहा है तो कहता है अल्लाह ही के नाम से निकलता हूँ, इब्तिदा करता हूँ सफर की, अल्लाह ही की मदद के साथ निकल रहा हूँ, और अलैहि तवक्कल, तो उसी पे एतमाद है, उसी के ऊपर भरोसा है, उसी के सुपुर्द करता हूँ अपने आप को। तो क्या मिलता है इस तवक्कुल के बदले में? ये तवक्कुल है, दिल की इबादत है। घर से निकला, ये जुमले कहें, हदीस के अंदर आता है जब ये निकलता है तो ऐलान होता है, हुदीता व कुफीता व वुकीता, तेरी रहनुमाई कर दी गई, तेरी किफायत कर दी गई, तुझे मुसीबत से बचा लिया गया है। तिरमिजी मुस्नद अहमद की सही हदीस पेश की मैंने। कौन है जो ये दुआ पढ़ता है या इसके तर्जमे को मद्देनज़र रख के अमल करता है? गाड़ियों में बैठते हैं, हर दिन मुसीबत में मुब्तला होते रहते हैं। कितनी बड़ी बात है, दीन के अंदर अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी हर खैर और भलाई आपको बतला दी है, लेकिन अपना ही कसूर है, ना अमल होता है ना इल्म होता है, दोनों ही चीज़ों से। कई लोग तो अमल से खाली हैं, इल्म है, और कईयों को अमल है, इल्म नहीं है, कर रहे हैं, बेचारों को पता नहीं कि मैं जो कर रहा हूं इसका मतलब क्या है। और कईयों के पास दोनों नहीं है, ना इल्म है और ना अमल है। चलो जी, तो अल्लाह पे तवक्कुल हिजरत के मकाम में, सफर के मकाम में भी। और एक और मकाम कुरान जिक्र करता है तवक्कुल के लिए, आपका एतमाद अल्लाह अपने ऊपर बनाना चाहते हैं कि मेरा बंदा, इतने मकामात मैंने जिक्र किए हैं कुरान से, आपके दिल का एतमाद मुझ पे होना चाहिए। मोमिन, तेरे दिल का भरोसा मुझ पे हो, दिल किसी और को ना दे के बैठ जाना, दिल मुझे अता कर। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि बदन इंसानी में
दिल की मिसाल कायनात के अंदर ऐसे है जिस तरह कायनात में अर्श है। अल्लाह ने अर्श को अपने इस्तिवा के लिए कायम किया और अल्लाह ने तेरे बदन में दिल अपनी मारिफत के लिए कायम किया है। अर्श पे रब का इस्तिवा है और तेरे दिल पे रब ने अपने मारिफत का इस्तिवा कायम किया, इसको अपनी मारिफत के लिए रखा है। तो भरोसा अपने रब पे कीजिए। मुआमला तो हो रहे हैं, कोई मुआहदा हो रहा है, उसमें भी भरोसा किस पे होना चाहिए? कुरान जिक्र करता है बरादरान यूसुफ अलैहिस्सलाम। तफसील तो नहीं है मेरे इसके ऊपर, 2-3 जुम्मे मुस्तकिल मौजू इस पे मैंने बयान किया है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सीरत पे, लेकिन यहाँ एक नुक्ता ज़िक्र करता हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर गए और रात को आके अब्बा जान से कहने लगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया है। अल्लाह ने चाहा, जिसे तुमने कुएं में फेंकना चाहा और फेंका, रब ने उसे वहाँ से निकाला, जेल तक पहुँचाया, जेल से निकाल के तख्त पे बिठाया। और फिर वही भाई जो कत्ल के दर पे थे, आज वही इमदादी फंड लेने आ गए हैं जी, स्टोर पे आ गए, गल्ला चाहिए, भीख मांग रहे हैं। अल्लाह, रब जिसे देना चाहे को रोक सकता है? रब कहता है मुझसे जिद करता है, तेरी ताकत है कि तू मुझसे जिद करे जिसे मैं नवाजना चाहूं और तू रास्ता रोकेगा? अगर रोकेगा तो रोकने के बजाय तुझे ही उसके कदमों में फेंक दूंगा। अल हसूद ला यसूद, हासिद कभी कायद नहीं बन सकता कि हसद के रास्ते से मैं जाके लीडर बन जाऊंगा। नहीं, लीडर बनने के लिए और तरीके हैं। किसी ने गाड़ियों पे लिखा होता है जलो मत काले हो जाओगे, तो वो तंग आके लिखा होता है ना। कभी कभी मैं जुमले पढ़ता हूँ, मैं हैरान होता हूँ, मैं कहता हूँ लोग पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। कोई लिखता है कि रिश्ते पालने से बेहतर है बंदा अच्छी नस्ल का कुत्ता पाल ले। गुस्सा तो बहुत आता है, मैं कहता हूँ कितना बदबख्त इंसान है। रिश्ते पालना दीन है, कुरान का हुक्म है, नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि जो रिश्तों को जोड़ेगा अल्लाह उसे जोड़ेगा। लेकिन ये हसद की आग इतनी है कि जब भड़कती है तो फिर नतीजा यहां तक निकलता है। चारसदा के अंदर सफर कर रहा था तो गाड़ी पे लिखा हुआ था हर सखपल स्वजिबल। पठानों को तो समझ आ गया होगा, हर सखपल स्वजिबल। मैंने मोबाइल निकाला, मैंने कहा इस जुमले की तस्वीर लेता हूं, गाड़ी के पीछे लिखा हुआ था। तो मुझे वहां के साथी ने कहा रोको, अभी नहीं लो, एक और गाड़ी गुजरेगी उस पर बड़ा अच्छा जुमला है, ऐसे भी तरक्की। मैंने कहा वो क्या? जब थोड़ा आगे गया तो दूसरी गाड़ी पे लिखा हुआ जुमला था कि हर सदबल स्वजिखपल। मकसद क्या था कि हर कुछ अपना, सब कुछ मेरा अपना है, लोग फिर भी जलते हैं। और दूसरी गाड़ी पे लिखा हुआ कि सब कुछ तो मुझे दोस्तों ने, किसी ने दिया है और जलते मेरे अपने, अपनों ने तो कुछ भी नहीं दिया। दोस्तों, हसद बहुत बुरी चीज है, अल्लाह करे कि हमारे दिल इससे पाक हो जाए। दिल में हसद को ठिकाना दोगे तो ईमान कूच कर जाएगा, ईमान वहां से बिस्तर उठा लेगा। और अगर ईमान को ठहराना चाहते हो फिर इस गंदगी को यहां से दूर करो। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा था कि आइंदा अगर आओगे तो छोटा भाई जो तुम्हारा है ना उनको भी साथ लेके आना, बिन्यामीन को। अब जब बरादरान यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद से कहने लगे, अब्बा जान याकूब अलैहिस्सलाम से, कि छोटा भाई जो है उनको भी हमारे साथ भेज दो, तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा इनको भी भेज दूं? यूसुफ को भेजा था, क्या हशर किया आपने? अब छोटा रह गया बिन्यामीन, इनको भी भेज दूं? कहने लगे अब्बा जान काद साली है, अगर हम जाएंगे बादशाह कुछ भी नहीं देगा। तो बाप ने कहा अच्छा इस तरह करो,
कि वादा करो, अहद करो, कसम ली। क्या कुरान कहता है सूरत यूसुफ आयत नंबर 66, काल लन उर्सिलहू माकुम, हरगिज़ में यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई को तुम्हारे साथ मिस्र नहीं भेजूंगा, हत्ता तुतूनी मौसिकम मिन अल्लाह, जब तक कि तुम अल्लाह के पास से अहद ना लेके आओ। अल्लाह के नाम की कसमें उठाओ। कसम किस बात की? कि लतअतुन्ननी बिही, कि मेरा बच्चा लेके जा रहे हो, वापस भी लेके आओगे। हाँ, इल्ला अय्युहात बिकुम, नबी की सोच भी तो देखिए ना। फरमाया हाँ, अगर तुम सारे घेर लिए जाओ, सारे ही घेरे में आ जाओ तो फिर मैं कुछ नहीं कहता हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम 10 तो बाकी सही सलामत घर आ जाओ और फिर आके कहना कि जी बिन्यामीन को भी जो है भेड़िया खा गया, तो ये नहीं चलेगा। फलम्मा आतूहु मौसिक़हुम, आ गए, अहदो पैमान हो गया। काला, तो क्या कहा याकूब अलैहिस्सलाम ने? अल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील, अल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील, जो भी हमने कहा है, आपने कहा है, ये जो वादे की बातें हुई हैं, इस पे वकील कौन है? हाँ, तो अल वकील, वकील अल्लाह है, तो तवक्कुल भी उसी पे होना चाहिए। अब आखिर में आपको कितने ही मकामात गिनवाता जाऊं कि इस मकाम पे तवक्कुल करो, इस मकाम पे, निचोड़ निकाल के पेश कर रहा हूं। कुरान कहता है फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह, मेरा पाक पैगंबर, फ़इज़ा अज़मता, बस जब भी आप अज़म करें, इरादा करें, तो फ़तवक्कल अलल्लाह, भरोसा एतमाद किस पे कीजिए? अल्लाह पर। बस साफ सी बात है, कितने मकामात गिनवाए जाएं, फैसला ही कर दिया कि इज़ा अज़मता, जब भी आप अज़म इरादा करें किसी काम का, तो फ़तवक्कल अलल्लाह, अल्लाह पे भरोसा कीजिए। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, अल्लाह तवक्कुल करने वालों को पसंद करते हैं। अल्लाह के महबूब हैं जिनका एतमाद अल्लाह पे होता है, जिनका भरोसा अल्लाह पर होता है। सूरत आले इमरान आयत नंबर 159, ये कुरानी आयात मैंने आपके सामने पेश की हैं। अब एक बात कि हम तवक्कुल करें, बस अल्लाह पे भरोसा करते हैं, दुकान भी बंद कर देते हैं, ठीक है ना, बस अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं, खेती बाड़ी भी छोड़ देते हैं, ठीक है ना, बस घर में लेट जाते हैं, अल्लाह पे तवक्कुल है। किसी की खोपड़ी में अगर ये आए तो ये गलत बात है। इसलिए जिस अल्लाह ने, जिस मालिक ने तवक्कुल का हुक्म दिया है, उसी मालिक ने असबाब पैदा किए और असबाब इख्तियार करने का हुक्म दिया है। अब फर्क क्या है? अब फर्क समझिए। अस्सायु फिल असबाब बिल जवारिह, असबाब इख्तियार करना, क्या दुनियावी असबाब इख्तियार करना, ये अल्लाह की फरमा बरदारी है, और असबाब के ऊपर एतमाद ना करना, एतमाद अल्लाह पे करना, ये तवक्कुल और ईमान है। तो मैं कहता हूं कि मोमिन और काफिर का फर्क ये है कि मोमिन भी असबाब इख्तियार करता है, बचाव के, जंग के, कमाई के, रिज़्क़ के,
लेकिन एतमाद असबाब पे नहीं, एतमाद अल्लाह पे। और काफिर भी असबाब इख्तियार करता है लेकिन उसका एतमाद भी असबाब ही पर होता है। तो असबाब इख्तियार करना तवक्कुल के खिलाफ नहीं है बल्कि तवक्कुल के मुताबिक है, ऐन दीन है। मसलन अल्लाह का कुरान कहता है वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वतिन, सूरत अनफाल आयत नंबर 60। अल्लाह फरमाते हैं ओ मोमिनो, काफिरों के मुकाबले में इस्तिताअत के मुताबिक कुव्वत तैयार करो। क्या करो? कुव्वत तैयार करो। वअइद्दू, तैयारी करो, जंगी साजो सामान तैयार करो। तो अब कोई यहाँ कह दे कि जी ये तो तवक्कुल के खिलाफ है, क्यों एटम बम क्यों बनाएं, बंदूक क्यों लें, जी जहाज, अल्लाह पे क्यों भरोसा नहीं। अल्लाह फरमाते हैं ये लो, क्या ये इख्तियार करो। तो असबाब इख्तियार करने का हुक्म रब का है, लेकिन जब असबाब आ जाएं तो अब दिल असबाब पे नहीं आना चाहिए, दिल किस पे हो? अल्लाह पे हो। ये है तवक्कुल। और कुरान दूसरे मकाम पे ये कहता है फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु, आपने तकरीर सुनी तवक्कुल पर, नमाज जुमा हुआ, आप इधर ही लेट गए सारे। और जी छोड़ो, मौलाना साहब ने तो आज तकरीर में कह दिया बस अल्लाह पे तवक्कुल करो, हमने तवक्कुल कर दिया, इधर ही लेट जाएं, ये अल्लाह पे तवक्कुल है। तो ये ना समझिए, खुद कुरान कहता है फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु, जब नमाज हो जाए, क्या नमाज हो जाए, फंतशिरू, इधर नहीं बैठो, फंतशिरू, फिर निकलो, फिल अर्ज़े, जमीन में, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, और अल्लाह का फजल रोजी तलाश करो। क्या अंदाज है कुरान का, खुदा की कसम। तवक्कुल मुझ पे, असबाब भी इख्तियार करो, लेकिन असबाब के बावजूद भी आपके दिल का एतमाद अपने रब ही पर होना चाहिए। सूरह जुम्मा आयत नंबर 10। और अगर तवक्कुल असबाब के खिलाफ होता या असबाब इख्तियार करना तवक्कुल के खिलाफ होता तो कुरान एक और वाक़या जिक्र करता है। हरिपुर वालों, हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा, पूरी सूरत अल्लाह ने उतारी है। सूरत मरियम वाहिद खातून है दुनिया की जिनके नाम की कुरान में सूरत आई है। वो कौन है? हजरत मरियम। बच्चा पैदा होने की तकलीफ शुरू हुई, दूर चली गई, खजूर के एक तने के पास बैठ गई। कुरान ने क्या कहा? अल्लाह फरमाते हैं वहुज़्ज़ी इलैके बिजिज़इन नख़लती, खजूर के तने को हरकत दीजिए अपनी तरफ, तो साक़ित अलैके रुतबन जनिया, आप पे कच्ची पक्की खजूरें गिरेंगी, पाकीज़ा और मीठी खजूरें। इस आयत से कुछ समझ में आ रहा है, मेरे इस्तेदलाल आप समझने की कोशिश कीजिए। हुज़्ज़ी इलैके बिजिज़इन नख़लती, ये नहीं फरमाया कि जी मुझ पे तवक्कुल करो, इसका मतलब ये है कि इधर ही बैठी रहो, खजूर मैं आपको डिश में रख के आपके सामने आएंगी, नहीं। हुज़्ज़ी, असबाब इख्तियार करके इसको हरकत देना आपका काम है, खजूरें देना मेरा काम है। हुज़्ज़ी कहकर इशारा कर दिया कि असबाब इख्तियार कीजिए, वरना खजूर के तने को तो हरकत पहलवान भी दे तो तब भी खजूरें नहीं गिरती। ऐसा है कि नहीं? आप में से कोई पहलवान बंदा भी खजूर के तने को हरकत दे तो खजूर नहीं गिरती। लेकिन यहाँ असबाब उनसे इख्तियार करवाए कि असबाब इख्तियार कीजिए, नतीजा किस पे छोड़िए। ये है तवक्कुल।
तो साक़ित अलैहि रुतबन जनिया। और हदीस भी सुन लीजिए, अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लौ अन्नकुम ततवक्कलून अलल्लाह, अगर तुम अल्लाह पे तवक्कुल करो, हक़ तवक्कुलिही, जिस तरह तवक्कुल करने का हक है, लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ु तैरा, अल्लाह तुम्हें रोजी इस तरह देगा जिस तरह परिंदों को रोजी देता है। तग़दू ख़िमासन व तरूह बेताना, सुबह को भूखे निकलते हैं, शाम को पेट भरे हुए वापस आते हैं। अगर तवक्कुल करो तो अल्लाह ऐसे रोजी देगा, भूखे नहीं रहोगे। मुस्नद अहमद और तिरमिज़ी की हदीस। और जिसका रब पे तवक्कुल होता है, अल्लाह उसकी रोज़ी भी आसान कर देता है, रास्ते हमवार कर देता है। और सही मुस्लिम की हदीस सुनिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, यदखुलुल जन्नत अक़वामुन अफ़इदतुहुम मिस्लत तैर। यह हदीस बहुत ही अजीब है। जन्नत में ऐसी कौमें भी जाएंगी कि उनके दिल परिंदों के दिलों जैसे होंगे। जन्नत में ऐसे लोग भी जाएंगे जिनके दिल परिंदों जैसे दिल होंगे। क्या मतलब? यानी जिस तरह परिंदे के दिल का एतमाद अल्लाह पर होता है, वो ये नहीं देखता आज क्या है, आज मौसम कैसा है, आज ये सुबह भूखा निकलता है रब पे भरोसा करके, तो शाम को पेट भरा हुआ वापस आता है। तो जो रब पे ऐसा तवक्कुल रखते हैं, जन्नत में भी यही जाएंगे। और जिसके भरोसे और एतमाद ही ये हों कि ख्वाजा न देंगे तो फिर कौन देगा। हाँ जी, ख्वाजा ही देंगे, जिसका ये एतमाद हो कि इधर ही से मिलेगा, तो फिर इसको ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि अल्लाह जिसे जन्नत देंगे। एतमाद, भरोसा, तवक्कुल अल्लाह पे कीजिए। अब अगर कुछ बंदा कहे, बल्कि एक हदीस सुना दूं, फिर मसला समझ में और आसान हो जाएगा। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक शख्स आया, ऊंटनी पे सवार है, नमाज के लिए आया। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, कहने लगा, या रसूल अल्लाह, क्या मैं ऊंटनी को यूं खुला छोड़ दूं और अल्लाह पे भरोसा कर दूं? ऊंटनी को ऐसे ही खुला छोड़ दूं और अल्लाह पे तवक्कुल करके मस्जिद चला जाऊं, ये बेहतर है, या ऊंटनी को बांध दूं? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ना, खुला नहीं छोड़ना। अअलिकहा व तवक्कल, पहले इसको बांध, उसके बाद भरोसा अल्लाह पे कर। यानी इशारा कर दिया कि असबाब भी इख्तियार कीजिए और भरोसा किस पे हो। आपने बाहर गाड़ी खड़ी की, मोटरसाइकिल खड़े किए, सैकड़ों मोटरसाइकिल, ताला भी लगाया, भरोसा किस पे? लेकिन अगर कोई आदमी गलत समझ जाए, ताला होने के बावजूद ताला भी ना लगाए, जगह भी महफूज ना, ऐसे छोड़ के जी अल्लाह पे भरोसा किया, तो अगर आपने अल्लाह पे भरोसा करके उधर छोड़ दिया ना, तो चोर अल्लाह पे भरोसा करके ले भी जाएगा, भी कहेगा चलो पकड़ा गया तो पकड़ा गया, नहीं तो ले जाऊंगा। ये तवक्कुल नहीं है। यमन के कुछ लोग हज के लिए आ रहे थे, पैदल, सवारी भी नहीं, पैदल भी नहीं, पैसे भी नहीं, रोटी का भी इंतजाम नहीं किया। और रास्ते में जब भूख लगी उनको, जी पेट तो है ना, जब भूख लगी और प्यास, तो जो दीगर काफिले हाजियों के जा रहे हैं, तो किसी के दस्तरखान को देखा, अच्छा रोटी लगी हुई, उधर बैठ गए, दे दो ना इधर। कोई पानी पी रहा, थोड़ा इधर दे दो,
ऐसे कर रहे हैं, कभी एक से कभी दूसरे से। पता चला ये कौन लोग हैं? फरमाया अल्लाह के पाक पैगंबर, ये कुछ लोग यमन से आ रहे हैं और कहते हैं नहनु मुतवक्किलून, हम मुतवक्किलीन हैं, हमारा किस पे भरोसा है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं। कुरान की आयत उतरी उस वक्त, और वो आयत क्या है? फरमाया वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादित तक़वा। सफर पे जाते हो तो शालिया करो, ज़ादेरा लेके जाओ, और बेहतरीन ज़ादेरा क्या है? अत्तक़वा, भीख से मांगना, भीख मांगने से बचना, ये तक़वा है। तो ये तवक्कुल नहीं है कि बंदा जाके किसी की रोटी खा जाए, कहे जी मेरा तो अल्लाह पे तवक्कुल है। ना मेरा दोस्त, असबाब अपनाइए, फिर उन असबाब अपनाने के बाद अल्लाह पे भरोसा कीजिए, अल्लाह पे एतमाद कीजिए। किसी आलिम ने अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए थे, जैसे दौर था हालात ऐसे थे, उलमा कत्ल हो रहे थे, तो पिस्टल रखा हुआ था, कलैशन रखा हुआ था। तो किसी ने देख के कहा चंगे उलमा ने, अजीब आलिम है। लोगों को कहते हैं अल्लाह पे तवक्कुल करो, अल्लाह पे तवक्कुल करो, खुद दो दो कलैशनें रखी हुई हैं, इनको अल्लाह पे तवक्कुल नहीं है, इनका भरोसा। ने कहा भाई आप तवक्कुल को समझे ही नहीं है। आपकी दुकान में 500 रुपए का सौदा पड़ा है, 4 ताले लगाते हो, ये तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। और ये पूरी उम्मत का सरमाया है, इल्म नबूवत, उलूम नबूवत सीने में रख के रब का कुरान सुना रहा है। अगर ये अपने वजूद की हिफाजत करता है तो ये तवक्कुल के खिलाफ है? क्या आपकी दुकान इससे ज़्यादा कीमती है? 1500 रुपए की रीढ़ी है, जंजीर से बांध कर, टायर बांध के 10 ताले भी लगाते हैं, यह तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। असबाब इख्तियार कीजिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे दिल का एतमाद अपने ज़ात आली पे कर दे, हमारे भरोसे तवक्कुल अल्लाह ही पे हो। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए।